इमेजिन करिए कि आपको इंसानों के लिए सबसे बेकार लिविंग कंडीशन में रहना पड़ रहा है। ऐसा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि आपके पास कोई भी चारा ना हो और आपको अपनी मुश्किलों का कोई भी अंत ना दिख रहा हो और आपके पास कोई होप ना हो। तो आप ऐसी सिचुएशन में जिंदा क्यों रहना चाहेंगे? आप कैसे जिंदा रह पाएंगे ऐसे सिचुएशन में? इसी चीज के बारे में विक्टर फ्रैंकल को सोचना पड़ा जब उनको हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था 1940s में। वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में रह रहे थे और उनके सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स उनसे ले लिए गए थे। उनको अपनी फैमिली के सेफ्टी के बारे में भी नहीं पता था और उनके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे, 28 में से 1। और इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ को एक मीनिंग दी और ये बहुत हैरान करने वाली बात है और इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। अब हम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने ऐसी बुरी कंडीशन लाइफ में नहीं फेस की है और मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों को ऐसी फेस करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सब लोगों की छोटे स्केल पे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और अगर आप एक इंटेलेक्चुअल हैं और आप ध्यान से चीज़ों के बारे में बारीकी से सोचते हैं तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि आपकी लाइफ का मतलब क्या है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं सच बोलूँ तो मुझे हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन और रूल से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। मुझे रिलीजन भी समझ में आना बंद हो गया था और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसका मैं करूँ क्या। अब उस पॉइंट तक मेरी लाइफ में रिलीजन ने ही मेरी लाइफ को मीनिंग दिया था और उसकी जाने की वजह से मैं एक क्राइसिस में चला गया और मैं अपनी ज़िंदगी सही से जी नहीं पा रहा था। मैं रात को ढंग से सो नहीं पाता था। मैं लाइफ में किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लेना चाहता था क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि इन सब को करने का फ़ायदा क्या है अगर अंत में हम सब लोग मर ही जाएंगे। मैं सोच ही नहीं पाता था कि मैं अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढ सकता हूँ अगर मैं कभी ना कभी मर के कीड़ों के लिए खाना बन जाऊँगा। मैं खुश बिल्कुल भी नहीं था और मुझे नाखुश ये बात और कर देती थी कि हर कोई चाहता था कि मैं खुश रहूं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और इस डिप्रेशन को फेस करने के बाद मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मैं एक दूसरी तरीके से सोचने लगा। इस बुक को पढ़ के मैं इस तरीके से सोचने लगा और विक्टर फ्रैंकल ने भी हम लोगों को ऐसे ही सोचने को कहा इस बुक में कि आप खुशियों के पीछे भाग नहीं सकते हैं, खुशियाँ आपके पास अपने आप आएंगी। आप खुशी के पीछे भाग क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि वो बस एक मिराज है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को एक्चुअली जीने लगते हैं पर्पस और मीनिंग के साथ, तब खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये बात आप ध्यान से समझ लें। अगर आप एक भी चीज़ इस वीडियो से समझें तो वो ये है कि लाइफ ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके अंदर मीनिंग होती है, उसको हम लोग खुद मीनिंग देते हैं। मैं इसको फिर से कहना चाहूँगा, लाइफ के अंदर कोई छुपी और अंदरूनी मीनिंग नहीं है, उसको हम इंसान खुद से मीनिंग देते हैं। काफ़ी लोग अपनी लाइफ को मीनिंग देते हैं रिलीजन को यूज़ करके और इसमें कोई गलत बात नहीं लगती है मुझे। लेकिन अगर आपके पास रिलीजन ना हो और आपका कोई बिलीफ स्ट्रॉन्ग ना हो तब आपको कोई और तरीका ढूंढना होगा अपनी लाइफ को मीनिंग देने का। विक्टर फ्रैंकल एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हुआ करता था और उसको वो गिव अप आइटस बोलते हैं। ये तब होता था जब कोई भी आदमी गिव अप कर देता था और वो हार मान जाता था और वो ये सोचता था कि उसकी परेशानियों का कोई अंत नहीं है। उसकी आंखों से लाइट चली जाती थी और वो बहुत ही जल्दी मर जाता था। एक बहुत ही बड़ा रीज़न कि विक्टर फ्रैंकल खुद सरवाइव क्यों कर पाए इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को, वो ये था कि उन्होंने अपनी लाइफ को मीनिंग दे रखी थी। वो हिटलर के आने से पहले एक साइकियाट्रिस्ट थे और वो इस बारे में सोचते थे कि वो इस सिचुएशन से निकल के और लोगों को क्या सिखा पाएंगे। वो यही बुक जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं इसको लिखने के बारे में सोचते थे और इसी से उन्होंने अपनी लाइफ को मीनिंग दी इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न था जीने के लिए वही सर्वाइव कर पाता था। सबसे मेन पॉइंट इस बुक का ये है कि आप लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस फेस करेंगे जो आपके कंट्रोल के बाहर होंगी। तो जब आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते तो आपको अपने आप को बदलना होगा। आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और आपको ये सोचने के बजाय कि लाइफ के अंदर मीनिंग है या नहीं, आपको लाइफ को खुद मीनिंग देनी होगी। आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपकी लाइफ में क्या हो, चाहे आप जितने भी पावरफुल हो, लेकिन आप अपना एटीट्यूड लाइफ की तरफ हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे गलत नहीं समझ लीजिएगा, हो सकता है कि आपने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की अपनी लाइफ में जो मैं कभी समझ ही नहीं सकता हूँ। और हाँ, ये बात सही है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं और आप नेगेटिव रह सकते हैं और मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ये बात कह रहा हूँ। लेकिन ये बात सच है कि मेरी सिंपैथी और पूरी दुनिया की दुआएं आपको अच्छा नहीं फील करा सकती हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको अच्छा फील करा सकती है, वो ये है कि आप अपनी लाइफ को मीनिंग दें। जब आप ये कर देंगे तो हैप्पीनेस अपने आप आपको मिल जाएगी।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढें। अब ऑथर के हिसाब से 3 तरीके हैं जिससे हम लोग अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ सकते हैं, आपका काम, प्यार या सफरिंग। काफ़ी लोग अपने काम में अपनी मीनिंग ढूंढते हैं और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं इस YouTube चैनल पे मेहनत करके अपनी लाइफ को आजकल मीनिंग देता हूँ। काफ़ी लोगों को प्यार की वजह से अपनी लाइफ में मीनिंग मिलती है। वो किसी अजनबी के लिए प्यार हो सकता है या अपने बच्चों के लिए भी प्यार हो सकता है। विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से प्यार वो हाईएस्ट गोल है जो एक इंसान पा सकता है, और मैं इससे डिसएग्री नहीं करता हूँ। अगर आपने कभी भी प्यार को एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता है कि वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जो आपका पूरा लाइफ पे आउटलुक बदल सकती है। सही तरीके का प्यार आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। विक्टर कंसंट्रेशन कैंप को इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि वो अपनी वाइफ के बारे में सोचते थे। उनका प्यार अपनी बीवी के लिए इतना ज़्यादा था कि उनको फ़र्क पड़ना भी बंद हो गया कि वो जिंदा थी या नहीं। उनको बस इस बात से फ़र्क पड़ता था कि उनका प्यार सच था। लेकिन हम लोग हमेशा ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा प्यार में भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आपकी लाइफ में होगी, वो है सफरिंग। आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपको मुश्किलें फेस करनी ही होंगी, और जब आप इस बात को समझ लेंगे तभी आप कुछ लाइफ में सीख पाएंगे। और विक्टर फ्रैंकल ने यह कहा कि जब आप अपनी सफरिंग यानी कि अपने बुरे हालातों को मीनिंग दे देंगे तब आप अपनी पूरी जिंदगी को मीनिंग दे देंगे। अब ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपको जबरदस्ती बुरे हालात अपनी लाइफ में लाने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बुरे हालातों से निकल जाएं, लेकिन उस वक्त के लिए जब आपको बुरे हालात फेस करने ही होंगे और आपके पास और कोई चारा नहीं होगा, तब आपको उसको मीनिंग देना होगा, और तभी आपको वो ताकत मिलेगी कि आप आगे बढ़ सकें। अब विक्टर फ्रैंकल ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप्स में हर कोई यही सोच रहा था कि वो सरवाइव करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर वो उन्होंने नहीं सरवाइव किया तो वो सोचते थे कि उनकी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं थी। लेकिन विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हम लोग को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें सफरिंग को मीनिंग देनी चाहिए, इसके बावजूद कि हम जिंदा रहे ना रहे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तब जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं था। क्योंकि अगर कोई लाइफ की मीनिंग इस बात पे डिपेंड कर रही हो कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, तो इसका मतलब उस लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं थी। आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे सोचने के तरीके ढूंढने चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकें। अगर आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं और आपको अपनी लाइफ में कोई मीनिंग ढूंढने का मन नहीं कर रहा है तो वो ठीक है, वो आप कर सकते हैं और वो आपका राइट है। लेकिन अपने आप से एक ये सवाल पूछिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी से सिर्फ इतना ही चाहते हैं? क्योंकि अगर आप कुछ और चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से तो आपको एक दूसरे तरीके से सोचना होगा। आपको ये सीखना होगा कि आप अपनी हार को अपनी जीत में कैसे बना सकते हैं। तभी आप अपनी लाइफ को मीनिंग दे पाएंगे और तभी आप लाइफ में खुश रह पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।